होगा। बड़ी खबर इस बीच पंजाब से भी, जहां वैक्सीनेशन पर यह बड़ी खबर, पंजाब में 18+ के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है। 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है। पंजाब में 26 मई को यानी आज उम्मीद थी कि 1 लाख डोज मिलेगी। दूसरी डोज के लिए भी वैक्सीन की भारी किल्लत है, यानी जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है लेकिन दूसरी के लिए इंतजार उनका लंबा होता जा रहा है। पंजाब में 42 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। पंजाब ने केंद्र सरकार से और वैक्सीन की मांग की है। आज पंजाब को 1 लाख डोज मिलने की उम्मीद जरूर है, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते पंजाब में 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनकी वैक्सीन नहीं लग रही है, यानी उनको अभी वैक्सीन नहीं लगेगी। किल्लत दूसरी डोज को लेकर भी है। सरकार को उम्मीद है कि 26 मई का दिन तय हुआ था, 25 का, बल्कि 25 को 1 लाख डोज नहीं मिली, तो उम्मीद है कि आज कभी भी ये डोज मिल सकती है। लेकिन दूसरी डोज के लिए भी वैक्सीन की भारी किल्लत, जिससे एक बड़ी परेशानी जरूर है। पंजाब में अब तक करीब 42 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। विकास गर्ग जी ने गर्ग साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। गर्ग साहब, वैक्सीनेशन 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ? ਸਾਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ 4,29,000 ਡੋਜ਼ਿਸ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 4,29,000 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ 'ਚ वेस्टेज बहुत घट होंगी है, क्योंकि एक वायल च 10 डोज की जगह असी 11 तक ले लें जो उसको केयरफुली यूज़ किया जाए। इस करके 4,29,000 के बदले असी 4,39,000 डोजिज अज तक ला चुके हैं। तो इस करके वो वैक्सीन खत्म हो चुकी है जी कि 18 तो 44 साल वास्ते थी। इस तो इलावा सानू 1,14,000 डोजिज जड़ियाँ कोवैक्सीन दी आनियाँ थी 18 तो 44 साल वास्ते, वो एज पर शेड्यूल 26 मई को आनियाँ थी, पर कल वो वैक्सीन अजे आई नहीं है। असी गल की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, रिक्वेस्ट भी की है, उन्होंने अजे कोई जवाब नहीं आया। जिवें जवाब आ जाएगा मैनूं उम्मीद है कि छेती वो सानू वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे ताकि यह 31 मई तक का असी टारगेट पूरा कर सकीए। कैमरामैन अजय के नाल पंकज कपाई, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। अगली बड़ी खबर पानीपत से, जहां चलती गाड़ी आग का गोला बन गई। फाइबर से भरा कैंटर जलकर खाक हो गया। पानीपत में जीटी रोड पर यह हादसा हुआ। कैंटर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बड़ी खबर पानीपत से है, जहां चलती गाड़ी आग का गोला बन गई। बताया गया है कि कैंटर था जो फाइबर से भरा हुआ था, जिसमें अचानक से आग लगी और देखते ही देखते कैंटर जलकर राख हो गया। पानीपत में जीटी रोड पर यह हादसा हुआ। कैंटर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे धुंधुकर ये कैंटर जल गया और कुछ पल में ही ये कैंटर जलकर राख में तब्दील हो गया। इसमें फाइबर था जिसकी वजह से आग तुरंत भड़क गई। हालांकि चालक सुरक्षित है। कैंटर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। हम तो गाड़ी में थे जी, 10 मिनट का टाइम था तो देखा तो आग लग गया जी। कैसे आग लगी है? बस ऐसे गाड़ी खड़ी थी, ऐसे ऐसे लगी जी। तो किसी ने लगाई है या फिर अपने आप ही लगी है? अपने आप लगी जी। क्या था इसके अंदर? कुछ नहीं, माल था, माल में फैक्ट्री का कोई माल था इसमें? फैक्ट्री का माल था जी। हाँ, वो चलते चलते कैंटर में आग लग गई थी। तो पुलिस भी नज़दीक थी, वो भी पहुंच गई। फायर ब्रिगेड भी जल्दी मौके पर बुला लिया गया था। किसी की जान की हानि उसमें नहीं हुई है और अभी उसके कारणों को भी जांच कर रहे हैं। सोनीपत से बड़ी खबर, जहां 1 साल बाद भी केजरीवाल सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। सोनीपत के परिवार को अब तक 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिला। दिल्ली पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल की कोरोना से पिछले साल मौत हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा उस वक्त की थी। 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक मुआवजा राशि परिवार को नहीं मिल पाई है। दिल्ली में ड्यूटी के दौरान अमित राणा की तबीयत खराब हुई थी। अमित राणा की पत्नी ने दिल्ली सरकार से गुहार लगाई है कि जो राशि का ऐलान आपने किया था वो राशि पीड़ित परिवार को दी जाए। बड़ी खबर ये कि 1 साल बाद भी केजरीवाल सरकार का वादा अधूरा है। सोनीपत का परिवार अभी भी मुआवजे की राशि का इंतजार कर रहा है। 1 करोड़ का मुआवजा मिलना था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस में
हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था अमित राणा, जिसकी कोरोना से मौत हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त 1 करोड़ रुपए पीड़ित परिवार को देने का ऐलान किया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी ये पैसा परिवार को नहीं मिल पाया है। दिल्ली में ड्यूटी के दौरान अमित राणा की तबीयत खराब हुई थी और फिर उनकी मौत। अमित राणा की पत्नी ने दिल्ली सरकार से मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को दी जाए। मई 2020 को अमित राणा दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल के थे, कोरोना से जिनकी डेथ हुई थी, मैं उनकी वाइफ हूँ। हमें उस टाइम 5 मई 2020 को अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट की थी कि आपको 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, लेकिन हम आज 1 साल हो चुका है, लेकिन हमें कोई हेल्प नहीं मिली। मुख्यमंत्री से लेकर हर ऑफिस में हर पत्र लिखकर भी मैं जवाब मांग चुकी हूँ, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है अभी तक। सोनीपत से मेरे सहयोगी नितिन अंतर जुड़े हैं और जानकारी इनसे लेंगे। नितिन, क्या वजह अभी तक साफ हो पाया है कि क्यों आखिर अभी तक अरविंद केजरीवाल सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि नहीं दी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 5 मई 2020 को बताया ये गया था कि जो अमित राणा है, जो सोनीपत के ही उल्लेड़ी गांव का रहने वाला था और ड्यूटी पर ही था, उस दौरान इसकी तबीयत बिगड़ी थी और उस समय ये हुआ था, किसी हॉस्पिटल तक नहीं मिला था, जिसमें कमिश्नर और जो SHO थे थाना प्रभारी, उन्होंने भी बहुत साथ दिया, लेकिन उसके बाद इसकी मौत हो गई थी। और जब मौत के बाद कोरोना टेस्ट रिपोर्ट करवाई गई तो पुष्टि हुई कि कोरोना के कारण अमित की मौत हुई थी। और जो परिजन, उनका ये कहना है कि 6 मई को ही अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी, लेकिन 1 साल बीत चुका है। 3 से 4 बार वो खुद दिल्ली सचिवालय मुख्यालय में जा चुकी हैं, लेकिन जो अधिकारी हो या मंत्री हो, कोई भी जवाब उन्हें नहीं दे रहे हैं। हालांकि घोषणा की थी जिस समय जो और साथी थे उनको मुआवजा राशि मिल चुकी है, लेकिन अमित को अभी तक जो मुआवजा राशि थी उसके परिजनों को नहीं मिल पाई है। बस परिजनों की मांग यही है कि जो अमित के बाद उनके घर में कोई नहीं रहा है, उसकी तो एक छोटी बेटी है जो सिर्फ अभी 1 साल की हुई है, क्योंकि जिस समय अमित की मौत हुई वो प्रेग्नेंट थी और उसके बाद उसकी जो लड़की पैदा हुई थी और उसका जो भी एक बेटा है, और उसका सबसे बड़ी बात उसकी मां नहीं और पिता वो भी बोल या सुन नहीं सकता है। कहीं ना कहीं उसकी पत्नी पर ही पूरा घर का भार है और इसीलिए उसने मांग की है कि जल्द से जल्द जो अरविंद केजरीवाल सरकार है मुआवजा दे दे ताकि अपने घर का पालन पोषण कर सके। वहीं अभी तक ये वजह, जब ये पूछा गया कि अब मुआवजा राशि देने के लिए जब आप गए तो क्या कुछ कहा गया, तो अधिकारियों ने ये जवाब उनको दिया है कि अभी वो प्रोसेस में है और जल्द से जल्द वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुआवजा राशि दे दी जाए। थी शुक्रिया नितिन जानकारी के लिए। तो पीड़ित परिवार की मांग है कि 1 साल बीत गया है लेकिन मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी और ये पीड़ित परिवार इंतजार कर रहा है कि उन्हें मुआवजा राशि दी जाए। वहीं अधिकारियों का जवाब की अभी प्रक्रिया चल रही है और इस पर काम किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर जींद से, जहां पुलिस की दादागिरी फिर से सामने आई है। दुकानदारों के साथ पुलिस ने पिटाई की, व्यापारी को थप्पड़ जड़े, डंडे से भी पिटाई की है। लॉकडाउन पालन के नाम पर पुलिस दबंगई कर रही है। पुलिस की कार्रवाई से दुकानदारों में खासी नाराजगी दिख रही है। व्यापारियों ने सीएम मनोहर लाल को भी शिकायत भेजी है। इससे पहले भी पुलिस की दबंगई सामने आई थी जींद में। अब एक और मामला, जींद में पुलिस वालों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के नाम पर दबंगई दिखाई है, मारपीट की है व्यापारियों के साथ, दुकानदारों के साथ। एक व्यापारी को थप्पड़ भी जड़े, डंडे से भी पिटाई करने का आरोप है। लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर खाकी वर्दी वालों की दबंगई। पुलिस की कार्रवाई से दुकानदारों में रोष है और दुकानदारों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी शिकायत की है। मामला यह है कि दुकानदारों को टाइम दिया गया है प्रशासन तरफ से सवेरे 7 से 12 बजे तक का। जो परचूने के दुकानदार हैं और दुकानदार सवेरे 4:30 पौने 5 बजे दुकान खोल लेते हैं। और इस बार जो आदेश हुए हैं ऊपर से ये हुए हैं कि भाई कोविड-19 के जो इंस्ट्रक्शन को सख्ती से पालना कराई जाए, तो उसके लिए सख्त होना पड़ता है पुलिस को। और कोई पुलिस ने अमानवीय कृत्य नहीं किया, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं करी। ठीक है भाई, जो शटर खुले पड़े वो बंद कराएंगे, ठीक है। जो उसके बाद जो लोग वहाँ इकट्ठे हैं उनको तितर-बितर करेंगे वहाँ से, जिससे कि कोरोना महामारी का संक्रमण ना फैले। सर उसमें से पीछे में से पुलिस वाले उतरते हैं और जो दुकानदार हैं उनको उसके साथ हल्की फुल्की मारपीट से होती है। वीडियो में सामने आ रहा है। वीडियो में कोई सामने आपको ऐसा कोई मारपीट नहीं है। भाई बताओ, हल्की सी सख्ती से तो जब भी डर रहेगा पुलिस का।